लेकिन उनकी नीतियां, उनका दृष्टिकोण और उनकी प्रेरणा सदा हमारे साथ रहेगी। भाई अमर सिंह जी जिन्हें टिम्मी जी के नाम से जानते हैं, मैं तो टिम्मी जी के नाम से ही जानती थी, आज ही नाम से परिचय किया। और आपके मन में धर्म के प्रति, समाज सेवा के प्रति, अभावों के लिए जो भावना है, उस भावना का ही ये रूप है जो आज ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं। भाई टिम्मी जी, उनकी धर्मपत्नी पूनम जी, और मैं सोचती हूँ कि जो मेरे लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्री मीठालाल जी मेहता, जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि राजस्थान के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, विभिन्न नीतियों में जिन्होंने काम किया। मैं उनकी बेटी रश्मि जी, उनके दामाद पंकज जी, जो सुमेधा नामक संस्था के माध्यम से बेटियों की शिक्षा का काम करते हैं, जो उनकी अपनी स्थापित की हुई संस्था को आज बेटी के माध्यम से हम जान रहे हैं। ठीक इसी प्रकार फीडिंग हैंड संस्था, जिसके लिए भाई टिम्मी जी और उनकी धर्मपत्नी पूनम जी सोनी जिस तरह से भोजन से लेकर, वस्त्र से लेकर और यहाँ तक कि अभावग्रस्त लोगों के लिए क्या नहीं करते, पशु पक्षियों के लिए भी चुगा और चारा की अरेंजमेंट जो जयपुर में भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने राजगढ़ में इस तरह का भव्य कार्यक्रम करके समाज में धर्म की जड़ किस तरह से हरी रहती है वो उन्होंने करके दिखाया। और सब बेटा बेटी जो बैठे हैं आज सामने, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको आज वो कुछ देंगे, आपको मिलेगा, लेकिन जो चीज आपको मिलेगी वो चीज आपके काम आवे, ऐसा उन्होंने सोचा है। और मैं मीडिया बंधुजन, जो मेरे सवाई माधोपुर के आंख खोलने वाला ग्रुप है, हम लोगों को भी सच्चे मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा देता है, चाहे राजनेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, ईमान और धर्म से जब काम करता है तो भगवान उसकी रक्षा करता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं विगत 35 साल से सवाई माधोपुर में हूँ और मेरे 35 साल के जीवन में आज वर्तमान आपकी आयु में, शायद राजेंद्र जी उस समय से मेरे साथ, बाकी सब छोटे थे और छोटे से ही मुझे जानते हैं। आज राजगढ़ में रेणी के प्रधान रहे हुए देवकरण जी भी इसमें संयोग से आज आए हैं, तो मैं ये कहूँगा उनके साथ ग्रुप है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें, सहयोगिनी, ये भी आज इन बच्चों को जिस तरह से अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। राजस्थान की सरकार इनका मानदेय नहीं बढ़ा रही, ये इन्होंने बड़ा आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन की सुनवाई भी इनकी नहीं हुई। और इसी तरह से आज पटवारी भी आंदोलन कर रहे हैं, तो संविदा पे लगे हुए भी आंदोलन कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा में आने वाले भी आंदोलन। भारत का प्रधानमंत्री, गांव गरीब की चिंता करने वाला, चाय बेचकर जिनके परिवार ने गुजारा किया, वो हमारे गांवों की, गरीब की और अभावग्रस्त लोगों की चिंता ज्यादा करता है, क्योंकि वो खुद अभाव में जिया है और जो जिस परिस्थिति में जीवन यापन करता है वो उस परिस्थिति के अनुसार ही समाज को देता है। बड़े बड़े नेता जो एयर कंडीशनों में तो पैदा हुए और हवाई जहाज में जिनकी यात्राएं हैं, वो अपने धरती पर चलने वाले के दर्द को नहीं जानते। ये धरती पर चलने वालों के दर्द, गरीब के दर्द को, बच्चों के कुपोषण को, हमारी बेटियों की सम्मान को, ये सब किसने संभाला? वही संभालेंगे जो इन परिस्थितियों के साथ जिए हैं। आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये कोरा नारा नहीं है। बेटी हमारे समाज की धरोहर है। हर परिवार को आगे बढ़ाने वाली बेटियां 2 कुलों की उद्धार करने वाली हैं, 2 परिवारों को उन्नति करने वाली हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, ये आज छोटे छोटे बच्चे मेरी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन ये छोटे बच्चे हमारा भविष्य है, भारत की तकदीर है, परिवारों की तकदीर है। इन छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए यदि कोई संस्थाएं आकर काम करती हैं तो मैं
तहे दिल से उन संस्थाओं की सराहना करते हुए संस्था के संचालक भाई टिम्मी जी, भाई पंकज जी, बहन पूनम जी और बहन रश्मि जी, मैं आपको साधुवाद देती हूँ। और साथ ही मैं सोचती हूँ कि मेरा परिवार आज जो भी है वो आपके बीच में है। मेरी दोनों बेटियाँ, मेरे पति, हम सब मिलकर भी विगत 40 साल से जो भी करते रहते हैं उसमें हम अपना स्वार्थ नहीं रखते। राजनीति भी मेरे लिए धंधा नहीं है। राजनीति मेरे लिए केवल समाज सेवा का एक माध्यम है, जिसको मैंने विगत 26 सालों से आत्मसात किया है। और 26 सालों में राजनीति में रहकर जितना बन सके विकास के काम में मैं भागीदार बनूं, यही मेरी कल्पना रहती है। आज जब मुझे ये पता चला कि हमारी जयपुर से आने वाली संस्थाओं के कर्णधार, ये दानदाता, ये सेवाभावी लोग, ये समाज के प्रति जिनका अपना समय, धर्म और धन तीनों चीजें जो दे रहे हैं, ऐसे लोगों का सत्कार करते हुए मैं गर्व करती हूँ। और साथ ही ये एहसास करती हूँ कि हर घर के अंदर टिम्मी जी सोनी, पूनम जी सोनी, पंकज जी और रश्मि जी पैदा हों, ताकि हर घर इनके मिशन से, इनके विजन से, इनके सोच से और इनके संकल्प से निस्संदेह इस समाज को कुछ न कुछ दे। मेरे बंधुओं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मेरी बहनें, सहयोगिनी बहनें, इनसे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कण से मन होता है। यदि हम कण की परवाह करेंगे तो हम मन की तरफ जाएंगे। इन नन्हे बच्चों को यदि हम 2 अक्षर देंगे, 2 प्रेरणा देंगे, 2 गीत सुनाएंगे और इनमें खुशियां भरेंगे, तो निस्संदेह आपके जीवन में भी खुशियां भरी जाएंगी। विगत 26 सालों से ग्रामीण महिला विद्यापीठ परिसर ये एक ऐसी ही कल्पना का साकार रूप है, जिस कल्पना में मन में ये आया था कि मैं एक अनपढ़ माँ बाप की बेटी जब 10वीं पास कर सकती हूँ तो हमारे गांव की बेटियां क्यों नहीं पढ़ सकती। इस भावना को मन में रखकर हमने 26 साल पहले मैनपुरा गांव में ये प्रारंभ किया और वो वट वृक्ष आज 1700 बच्चियों को शिक्षा का लाभ दे रहा है। लगभग 25 गांव ऐसे हैं जिन गांवों की 100% बालिकाओं का नामांकन है। मैनपुरा गांव, अजनोटी, दुब्बी गांव और कोसाली गांव, और इसके साथ आप देखिए सूरवाल जुड़ा हुआ है, शामोता जुड़ा हुआ है। इन गांवों की 100% बालिकाएं नामांकित हैं शिक्षा के लिए। और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके साथ एक और संकल्प जारी किया है कि मेरी बेटी मेरा गौरव, मेरी बेटी मेरा गौरव। इस भावना को जब चालू करके एक चैनल पर बहुत सारे पिताओं को, माताओं को बुला करके उनसे एहसास करवाते हैं कि क्या वाकई में आपकी बेटी आपका गौरव है। वाकई में आज हम देखते हैं कि हर माँ बाप बेटी के प्रति काफ़ी प्यार और भावनाएं रखता है। और मैं तो कहती हूँ कि खुशबू है ये बाप की, खुशबू है ये बाप की, माँ की है पहचान, और जिस घर में बिटिया नहीं वो घर है सुनसान। ये भाव है मेरे मन के, ये भाव मेरे मन के हैं। रचना मेरी अपनी है। इस रचना के माध्यम से मैं मीडिया के बंधुजन से कहूँगी कि आज फीडिंग हैंड संस्था और सुमेधा संस्था दोनों मिलकर इन बच्चों के लिए जो कुछ करने जा रहे हैं, आपकी कलम भावनात्मक दृष्टि से आपके दिल से उतरकर इनकी प्रशंसा में आगे बढ़ेगी, ऐसा मैं विश्वास लेकर आपसे अपील करती हूँ। और साथ ही आपने समय निकाला, यहाँ आए और इन छोटे से बच्चों के काम को, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो काम करने आए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब आपके साथ हैं और हम सब आपको साधुवाद देते हैं कि आपने ये कार्यक्रम रखा। और यदि इस कार्यक्रम का 15 दिन पहले मुझे पता होता तो शायद इस पूरे बगीचे में बच्चे ही बच्चे होते, और वो बच्चे ही बच्चे होते। और आगे समय ऐसा आएगा कि कभी ना कभी हम इस पूरे बगीचे में बच्चों की इस रौनक को, इस फुलवाड़ी को खिलते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए देखेंगे, ऐसा मेरा मन में विश्वास है। आगे हम जरूर करेंगे। और बच्चों, अब तुम्हें मिलेंगे नए नए कपड़े मिलेंगे। खाने को जो कुछ मिल रहा है वो तो खा रहे हो, लेकिन नए नए कपड़े मिलेंगे। आप भी मन से एक बार तालियां बजाओगे जो अपन को दे रहे हैं, सब तालियां बजाओगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आज इस सेवा के काम को करने के लिए आप आए हैं, और आप लोगों का धन्यवाद कि इस छोटे काम के लिए आप यहाँ उपस्थित होकर निस्संदेह इसको अवलोकन भी करेंगे, लिखेंगे भी और समाज को चेतावनी भी देंगे, चेताएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।